So hello everyone, hello my dear students. In this video lecture we are discussing about some examples of present indefinite tense. In previous video we have discussed what is present indefinite tense, what is identification, what is rules, everything we have discussed in previous video. But in this video lecture we are discussing and know about how to translate from Hindi to English. Some examples are given here. So without delay we are starting this video. If you are new in my channel, please like, share and subscribe this channel for getting new videos like this. So let's go. सो गाइस हम लोग आ चुके अपने बोर्ड पर और देखते हैं कुछ एग्जांपल जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर बेस्ड हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, वह है प्रतिदिन बाजार जाता है। सो गाइस सबसे पहले अगर इसको आपको ट्रांसलेशन बेहतर तरीके से करना है तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में पहले आना चाहिए। सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, आपको ये भी पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर बेस्ड है, बट आप इसको बनाए कैसे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। सो इसको सबसे पहले बनाने के लिए आपको करना ये है कि आपको ध्यान देना है टेंस की ओर कि टेंस क्या है, जो कि आप जानते हैं कि टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसके बाद आपको देखना है सेंटेंस। गाइस हम पिछले वीडियो लेक्चर हमने सीखा है कि आपको तीन कौन सी बातें जो आपको याद रखना। तो पहला है टेंस, आप सबसे पहले डिसाइड कर लो टेंस कौन सा है, इसके बाद आपको डिसाइड करना है सेंटेंस कौन सा है। जैसे कि हमने देखा वह प्रतिदिन बाजार जाता है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। आपके जानकारी के लिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस है, बट यदि आपके सामने कभी आता है और आपको नहीं पता कि ये सेंटेंस कौन सा है तो आपको सबसे पहले डिसाइड कर लेना है कि सेंटेंस कौन सा है। देखिए इसमें किसी बात या तथ्य को माना गया है, मतलब ये एक अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक बात है, किसी चीज को माना जा रहा है। अब इसको हमें बनाना है तो हम अब इसके बाद लगाने वाले हैं रूल। अब चूंकि पिछला वीडियो जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि रूल्स क्या होते हैं। एक बार रिवीजन के लिए मैं आपको रूल्स फिर से बता देता हूँ। इसका आपका सब्जेक्ट क्या है, ही है, इसलिए इसका रूल जो सिंगुलर सब्जेक्ट का रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट। इसके बाद आपको मेन वर्ब लिखना है, इसके बाद आपको एस या ईएस लिखना है, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट, इसके बाद लिखना है अदर वर्ड। ये रहेगा सिंगुलर के लिए। अगर हम प्लूरल की बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद अदर वर्ड। ये आपका प्लूरल के लिए काम करता है और सिंगुलर के लिए आपको ऐसे लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखने वाले हैं ही। इसके बाद हमें ध्यान देना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, जाना, अर्थात गो। अब गो में चूंकि अंत में ओ आया हुआ है तो हमें यहाँ पर लगाना होगा ईएस। क्यों लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो ही गोज टू मार्केट। अब इसके बाद ये एडवर्ब दिया हुआ है डेली, तो आपको यहाँ पर एडवर्ब का यूज करना है डेली। तो ही गोज टू मार्केट डेली। सो गाइस ये आपका पहला एग्जांपल है जो कि अफर्मेटिव का है। अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। महेश कपड़े धोता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है महेश। अब धोना मेन वर्ब, जो कि मेन वर्ब लगाना है, धोना वॉश। वॉश में एस या ईएस जुड़ेगा, ये डिसाइड होने के लिए आपको पहले नियम देखना है। लास्ट में क्या आया है एस, तो आप यहाँ पर ईएस जोड़ेंगे, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि एस कहाँ लगाना है और ईएस कहाँ लगाना है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा लगेगा ईएस। तो महेश वॉशेस द क्लॉथ्स, कपड़े धोता है। इस प्रकार से देखिए दूसरा। तो गाइस ये एग्जाम्पल और ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट पर बेस्ड थे, इसलिए हमने इस रूल को फॉलो किया। अब चूंकि यहाँ पर देखिए मैं आया हुआ है, अब आप सोच रहे हो कि सर आई जो होता है तो सिंगुलर ही होता है, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको इसको प्लूरल के रूप में हैंडल करना है। आपको प्लूरल के रूप में इसको समझना होगा, नहीं तो आप गलत करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट आई। इसके बाद पढ़ाना मेन वर्ब आएगी, तो आई टीच। अब आप कहेंगे सर इसमें मेन वर्ब में कुछ जोड़े या ना जोड़े, तो इसमें आपको कुछ नहीं जोड़ना। क्यों नहीं जोड़ना, क्योंकि हम यहाँ पर आई को जो सब्जेक्ट है उसको प्लूरल के रूप में समझ रहे हैं, इसलिए हम आई के साथ यहाँ पर आई सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल होने की वजह से आई एक्चुअल में सिंगुलर ही है, बट प्लूरल यहाँ पर हमें मानना है। तो अब यहाँ सब्जेक्ट हमने प्लूरल माना हुआ है, तो मेन वर्ब में क्या है, आपको कुछ नहीं जोड़ना। तो आई टीच हिम, आई टीच हिम। तो इस प्रकार से देखिए ये कुछ रूल है। तो सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान देते हुए अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, मेन वर्ब में एसईएस लगाना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब में एसईएस नहीं लगाना। वन मोर थिंग, जो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, आपको पता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है
डू और डज वो अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग नहीं होती, जो कि हमने पिछले वीडियो में हमने इस चीज का डिस्कशन किया हुआ है। तो डू और डज का प्रयोग कहीं भी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करना है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और। अध्यापक हमें पाठ नहीं पढ़ाते हैं। तो अध्यापक हैं पाठ नहीं पढ़ाते, सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट। सेम चीज याद रखना है, हमने टेंस पहले डिस्कशन किया, सेंटेंस भी पता है, सीधे रूल लगाना है। तो सब्जेक्ट आया, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? अध्यापक। तो हम क्या लिखेंगे? टीचर। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद यहां आपको हेल्पिंग वर्ड यूज करनी है। क्या यूज करनी है? हेल्पिंग वर्ड, अर्थात डू या फिर डज। अब आप सोच रहे हैं सर डू कहां लगाएं या डज कहां लगाएं? तो पिछले वीडियो लेक्चर हमने डू डज का डिस्कशन भी किया, फिर एक बार रिवीजन के लिए आपको बताता हूं। डू का प्रयोग आपको करना है प्लूरल के साथ, डज का प्रयोग करना है सिंगुलर के साथ। तो अब यहां पर ध्यान देंगे, टीचर हमारा यहां पर सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए टीचर डज नॉट। क्या होगा? डज नॉट। अब कहो सर नॉट क्यों लगाया जाए? तो ये तो आपको पता ही है, नॉट मतलब नहीं, अर्थात निगेटिव सेंटेंस में जब भी सेंटेंस निगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको क्या लगाना चाहिए? नॉट। तो टीचर डज नॉट टीच। टीचर डज नॉट टीच किसे पढ़ाता है? अस, हमें। और पाठ द लेसन। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान से देखनी है, यहां पर हमारे पास दो सब्जेक्ट है। कितने हैं? दो। एक डायरेक्ट सब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। तो ये जो अस है वो आपका इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है। कौन सा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जो लेसन है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब आपके मन में एक प्रश्न होना चाहिए कि सर अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो हम किसको पहले लिखेंगे? तो याद रखें, हम चाहें तो इनडायरेक्ट को भी पहले लिख सकते हैं, चाहें तो हम डायरेक्ट को भी पहले लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप डायरेक्ट को पहले लिख देंगे और इनडायरेक्ट को अगर आप पीछे ले जाते हैं तो आपको टू प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करना है। इस चीज को हमेशा याद रखना है। अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे लेके जा रहे हैं तो आपको टू लगाना पड़ेगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर आप आगे ले आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी यहां पर लिखा हुआ है, तो आपको टू लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। सो इस तरह से हम इस ट्रांसलेशन को इजीली तरीके से कर सकते हैं। टीचर डज नॉट टीच अस द लेसन। लेसन मीन्स पाठ, और जो अस है, अस का मतलब हमें, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इसको हमने पहले यूज किया हुआ। अगर हम इसको बाद में यूज करते तो लेसन के बजाय लेसन पहले आ जाता और लास्ट में हम लिख देते टू अस, क्योंकि टू लगाना यहाँ पर एक रूल होता है जो आपको फॉलो करना है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। महेंद्र कक्षा में शोर नहीं मचाता है। तो यहां पर भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो आपको डू नॉट लगाना था, लेकिन सब्जेक्ट से सिंगुलर है इसलिए आपको लगाना है डज नॉट। तो हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं। महेंद्र डज नॉट क्या करना? शोर मचाना। अब यहां पर देखिए, शोर और मचाने की जो इंग्लिश होती है वो आपको सीखना है मेक। अब कहा सर मेक मीन्स तो बनाना भी होता है, बट ये मेक कभी ना कभी कुछ नया फॉर्म भी क्रिएट करता है। मेक मतलब यहां पर मचाना है अ नॉइज। अ नॉइज का मतलब एक साथ हम इसको शोर के अंतर्गत मानते हैं। ये शोर है, मेक मतलब मचाना। तो मेक अ नॉइज मतलब शोर मचाना। महेंद्र डज नॉट मेक अ नॉइज। इस प्रकार से बन गया। कक्षा में, अब लास्ट में ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, तो आप इसके आगे लिख सकते हैं इन द क्लास। ये बन गया। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल जो हमने नेगेटिव में सीखे हुए। तो अफर्मेटिव में आपको डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं करना, नेगेटिव में आपको डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करना है। बट याद रहे, डू का प्रयोग प्लूरल के लिए और डज का प्रयोग सिंगुलर के लिए। ये चीजें आपको विशेष ध्यान देनी है। अब चलते हैं थोड़ा सा इंट्रोगेटिव की ओर। क्या करें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे सामने अगर आता है तो उसको इजीली तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या, अब जब वाक्य क्या से शुरू हो, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में, अगर आप कोई टेंस पढ़ रहे हैं तो कोई सेंटेंस अगर आपको इंट्रोगेशन है तो वो क्या से शुरू होगा? या तो फिर इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आएगा। तो अगर इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आता है तो उसका रूल दूसरा होगा। अगर वो क्या से शुरू होता है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, क्या की इंग्लिश व्हाट लिख देते, जो कि गलत है। तो व्हाट मीन्स क्या नहीं होता है, वो व्हाट मीन्स क्या तब होगा जब वो बीच में आएगा। अगर सबसे पहले क्या आता है तो आपको उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब
लिख देनी चाहिए जिस टेंस को आप बना रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा टेंस चूंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। अब चूंकि अब कौन सा डू लगाएं या डज, तो आपको सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म में, इसलिए हमने डू लगा दिया, डू यू, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। अब आपको लाना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, जाना, तो गो, डू यू गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट डेली। डेली मीन्स प्रतिदिन, ये एक एडवर्ब है। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो सेंटेंस इंट्रोगेशन में नहीं आएगा, उसको हम इंट्रोगेटिव फॉर्म नहीं दे सकते। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आया, क्यों, बीच में आया है क्यों, अर्थात इसकी इंग्लिश आपको सबसे पहले लिखनी है वाई। अब आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट लिखने से पहले आपको देखना है सब्जेक्ट हमारा कैसा है। तो सब्जेक्ट है हमारा वह, इसलिए अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी डज, व्हाई डज। अब सब्जेक्ट लिखा जाएगा ही, व्हाई डज ही। अब आएगा मेन वर्ब कॉल, कॉल मीन्स बुलाना या फिर पुकारना, दोनों होता है। और हमें की इंग्लिश होती है अस, व्हाई डज ही कॉल अस। अब यहाँ पर यदि एक और ऑब्जेक्ट होता तो इस अस को हम पीछे भी ले जा सकते थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और उसमें टू लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट आया है जो कि इनडायरेक्ट है, तो आप उसके सीधे लिख सकते हैं बिना किसी टू लगाए हुए, और लास्ट में आपको लगा देना है क्वेश्चन मार्क। सो गाइस, ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको बहुत ही ईजिली और बहुत स्लो मोशन में काफ़ी एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाया हुआ है, जो कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पर बेस्ड थे। तो अगर आप ये सारे फार्मूले, सारे रूल्स को सही तरीके से एक्टिवेट कर रहे हैं बनाते समय, ट्रांसलेशन करते समय, सो गाइस आप हिंदी से इंग्लिश बहुत इजीली से बना सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा टेंस नहीं होता, ना ही कोई बहुत बड़ा ऐसे रूल हैं जो आप सीख नहीं सकते हैं। बस आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत कंसंट्रेटिंग पावर लगा करके, काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ आपको इसको सीखना है, समझना है। तो जब भी आपके सामने कोई एग्जाम्पल्स आते हैं, कुछ ट्रांसलेशन आते हैं, सेंटेंस आते हैं जिनको आप ट्रांसलेशन करने वाले हैं, तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप उसका टेंस पहचान लीजिए। क्योंकि अगर आप टेंस नहीं पहचानते ना, तो आपसे गलत होने ही वाला है। आप कितने भी अच्छे रूल्स को लगा दीजिए, लेकिन टेंस नहीं पहचानेंगे तो आप किसी दूसरे टेंस का भी लगा सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि आप उसको सेंटेंस देखिए। सेंटेंस का मतलब क्या है कि वो किस प्रकार का सेंटेंस है। अफर्मेटिव तो आप अफर्मेटिव के रूल्स लगाएंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव के रूल्स लगाएंगे, अगर इंट्रोगेटिव है तो आप इंट्रोगेटिव के रूल्स लगाएंगे। तो आपको सेंटेंस देखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी जा करके आपको तीसरे नंबर के रूल्स को फॉलो करना है, मतलब रूल। तो आप ये नंबर वाइज आप इनको सीख लीजिए। सबसे पहले टेंस पहचानिए, फिर आपको सेंटेंस पहचानना है, इसके बाद आपको रूल्स लगाना है। सो गाइस, अगर आप इस फार्मूले को यूज करते हैं, आप जो मैंने वीडियो में बताया हुआ है एक तरीके से, एक सिस्टम से, तो आपका ट्रांसलेशन कभी गलत हो ही नहीं सकता। मोस्टली अगर आप ट्रांसलेशन करते हैं तो गलत कैसे होता है, या तो आप टेंस गलत बना देंगे, या फिर आप हेल्पिंग वर्ब गलत कर देंगे, मेन वर्ब गलत। तो ये सारी चीज़ें गलत तब होती है जब आप उसका टेंस नहीं पहचान रहे होते। अगर आप टेंस पहचानते भी हैं तो भी गलत हो जाता है यदि आप उसका सेंटेंस नहीं पहचानते। आप किसी इंट्रोगेशन का रूल लगा देंगे अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव का रूल लगा देंगे आप इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपको बहुत ध्यान देना है। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट और बाकी जितने भी टेंस हैं आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा तो मैं आपको हर वीडियो में एक नया टेंस की बात करूंगा, नया डिस्कशन करूंगा, नई चीज़ें आपको बताऊंगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने अभी पढ़ी ही नहीं होंगी, वो आप इस वीडियो लेक्चर में आप आसानी से देखते जाइए, सीखते जाइए, सब कुछ आपको क्लियर होता रहेगा। सो गाइस, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।